हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ये जेनेटिक्स का सेकेंड चैप्टर है। ओके, हम लोग सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता था, जीन का आपको स्टडी किया जाता था, उसे जेनेटिक्स कहा जाता था, या इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में हम लोग समझते थे। डैट इज़ क्या? जेनेटिक्स था। लेकिन जेनेटिक्स को ब्रॉडली 3 भागों में बांटा जाता है, आप जानते होंगे। पहला ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जिसमें आप इनहेरिटेंस जेनेटिक्स के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। दूसरा जो जेनेटिक्स है डैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तीसरा आप लोग जो पढ़ते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सेकेंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम लोग सीधे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें समझना है व्हाट इज डीएनए। डीएनए का पूरा फुल फॉर्म होता है, आप लोग जानते ही हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो इसमें जो वर्ड है आपको न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि एंटी है। एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। एंटी जहाँ भी रहेगा, एंटी का मतलब समझना है कि क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी जो टर्म है, डीऑक्सी राइबो टर्म आप जब इस तरीके से पढ़ते होंगे, आपको साइक्लिक जब चेन चलता है तो साइक्लिक इस तरीके से आपने जब पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो है आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं मिलेगा, जबकि आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जो मिलेगा CH2OH पर मिलेगा। इस तरीके से हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे आपको अब्सेंट होता है। ओके, और हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डीऑक्सी कहा जाता है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो डैट इज इस तरीके से उल्टा आपको राइबोज में होता है, यानी कि राइबोज में यहाँ पर होगा और यहाँ पर नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, है ना। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर है डीऑक्सी, और ये किससे बना, मिलकर के बना होता है? पूरा का पूरा अगर डीएनए हम लोग देखते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर डीएनए किससे बनता है? पूरा का पूरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो आपको यानी कि किससे किससे बनता है? हम लोग कहेंगे शुगर से, नाइट्रोजन बेस से और फास्फोरस से, है ना। आपने पहले पढ़ा था कि शुगर है, फास्फोरस है, शुगर है, फास्फोरस है, शुगर है, फास्फोरस है। इस तरीके से ये एक आपको जो है एक पॉलीमर हुआ। एक पॉलीमर हुआ, किसका पॉलीमर हुआ? आपको लॉन्ग पॉलीमर हुआ, सिंगल पॉलीमर हुआ क्या? डीएनए का। दूसरा जो है इस तरीके से आपको रहेगा, ये इस तरीके से दूसरा का दूसरा ये आपको इस तरीके से यानी कि मिलेगा, है ना। शुगर और फास्फोरस, शुगर और फास्फोरस चलता चला जाएगा। और जो ये जो है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस आपको रहेगा, ए है रहेगा आपको, डैट इज आपको टी रहेगा। ये आपको डबल आप हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे यहाँ पर, फिर इससे इस तरीके से आपको पूरा का पूरा आगे जो रहेगा आपको, डैट इज ये ATGC GC AC जो भी है, ये नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अनुकूल रहेंगे। तो डीएनए जो है टू लॉन्ग आपको 2 लंबे लंबे कड़ी न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, 2 लंबे लंबे पॉलीमर के बने होते हैं, 2 एकदम छड़ी जैसा एकदम संरचना होता है, एकदम इस तरीके से कुंडलित होता है, आपको हेलिकल होता है, और इस तरीके से दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, जैसे नाइट्रोजनस बेस आप तो पढ़े ही होंगे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ओके, तो इस तरीके से अब हम लोग समझना है कि आखिर डीएनए का लेंथ आखिर क्या होता है ना, यानी कि डीएनए कितना लंबा होगा, तो ये हमें समझना है। तो डीएनए का लेंथ हमें समझना है। तो डीएनए का लेंथ हम लोग समझते हैं बेस पेयर, कहीं भी दिया जाता है तो कितना है आपको, जैसे किसी जीन के अंदर कितना बेस पेयर है, जीन के अंदर बेस पेयर होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन के अंदर बेस पेयर होते हैं। ये सबसे पहला आपके पास कंसेप्ट माइंड में इंटर होना चाहिए कि आपको क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन के अंदर क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं, और बेस पेयर का हाफ आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, ये समझना है आपको। तो यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ डीएनए, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हमने बताया था पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? बेस पेयर, यानी कि बेस पेयर का हाफ क्या होगा? डैट इज न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड को शॉर्ट एंटी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें समझना है कि यहाँ पर डीएनए का अमाउंट क्या होगा। अलग अलग भिन्न प्रकार के स्पीसीज जो है उसमें आपको अमाउंट क्या होगा? डैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है। पहला है वायरल, वायरल यानी कि वायरस है, 2 वायरस है, एक बैक्टीरियल है, एक ह्यूमन का है, दिया हुआ है। तो बैक्टीरियोफाज ये जेनरिक नेम है। तो बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर
चला जाता है ना, बैक्टीरिया को फाड़ देता है, उसके शरीर को इम्पिंग कर देता है, पेनिट्रेट करके इंटर उसमें हो जाता है ना। तो बैक्टीरियोफाज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं, बैक्टीरियोफाज फाई 174 आपका एक अलग प्रकार का स्पीसीज है, और दूसरा है लेमडा है ना, लेमडाफाज नहीं है, सिर्फ लेमडा है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज फाई 174 में आपको 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड। ये पेयर में नहीं दिया हुआ है, पेयर करेंगे तो आपको होगा इसका 2 हो जाएगा, है ना। पेयर अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 6, फिर इसका 9 और 3, यानी कि इतना आपको बेस पेयर इसका हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे बैक्टीरियोफाज फाई 174 का। यहाँ पर जो दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड में दिया हुआ है, हाँ हम जो बदले थे अभी बेस पेयर में था। सेकेंड है बैक्टीरियोफाज लेमडा, 48,502 बेस पेयर आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इशरिचिया कोलाई। इशरिचिया कोलाई क्या है, डेट इज आपको बैक्टीरिया है। ओके, क्या है, बैक्टीरिया है, ई कोलाई यानी कि इशरिचिया कोलाई। तो इस कोलाई वाले में यानी कि इशरिचिया कोलाई में आपको कितने बेस पेयर्स होते हैं, ये सब आपको बेस पेयर में दिए हुए हैं, पूरा का पूरा, सिर्फ फाई 174 वाला बेस पेयर में नहीं दिया। ई कोलाई जो है 4.6 × 10⁶, ये याद कैसे रखना है, 4.6 हो गया और फैक्टर यही चढ़ जाएगा, लास्ट में जो है वही फैक्टर में चढ़ जाएगा, 10 के ऊपर 6 फैक्टर है तो बेस पेयर। उसके बाद ह्यूमन डीएनए है। ह्यूमन डीएनए में हम लोग कितना क्रोमोजोम, जैसे कि क्रोमोजोम होता है, एक होता है हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है। तो क्रोमोजोम हैप्लॉइड क्रोमोजोम में लिया हुआ है, हैप्लॉइड क्रोमोजोम में पूरा का पूरा एक हैप्लॉइड क्रोमोजोम में ह्यूमन का आपको है ना, हैप्लॉइड क्रोमोजोम में यानी कि 23 क्रोमोजोम में कितना लिया हुआ है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, है ना। ये आपको क्या है, बिलियन में है, ये आपको क्या है, आपको डेट इज मिलियन में है। इशरिचिया कोलाई का आपको मिलियन में है, जबकि ये आपको बिलियन में है। तो इस तरीके से अगर हमको इसको बनाना है 2n में कितना होगा, हम लोग का डिप्लॉयड बॉडी है तो क्या हो जाएगा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी समझा इंट्रोडक्शन पॉइंट। अगले भाग में हम लोग समझेंगे प्यूरिन और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चरल, यानी कि किस तरीके से प्यूरिन पायरिमिडीन बनेंगे, ये हम लोग समझेंगे अगले भाग में, है ना। हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।